95 मुकदमात उस पे बना दिए। किस पे बने हैं 95 मुलाकात एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर? 100 हो गया सुना है। 100 सेंचुरी कर ली सर, पूरी सेंचुरी हो गई। ये भी तो इंतहा कर रहे हैं ना कि एक शख्स जो मालिक है उस घर का, वो घर के अंदर मौजूद नहीं और पूरी दुनिया को पता है कि इस्लामाबाद में पेशी के लिए गया है, और पीछे से आप आके रोड क्लियर करने के बहाने वहां पर आते हैं, घर के अंदर छापा मारते हैं और 10 किस्म का आप असला बाहर निकाल के लिए आते हैं। तो सर अदालत के अंदर उसको किस तरह से प्रूफ किया जाएगा? मिर्जा साहब, ये जो इन्होंने बनाए हैं ना 98 केस, ये सब के सब एक जुम्बिश एक कलम से खत्म होंगे कि वो बदनीयती पर मबनी है, मैला फाइडी है। और मैला फाइडी का कहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन को ये मैला फाइडी जो है वो खत्म कर देती है, सही, बिला जवाब कर देती है। अब ये तो मैला फाइडी है कि 95 मुकदमात उस पे बना दिए। किस पे बने हैं 95 मुलाकात एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर? 100 हो गया सुना है। 100 सेंचुरी कर ली सर, पूरी सेंचुरी हो गई। ये भी तो इंतहा कर रहे हैं ना बेवकूफी की। उसका कद बढ़ाया जा रहा है। मैं तो ये रोता हूँ उसका कद इतना बढ़ाया जा रहा है, ये इनको कोई अकल ही नहीं है। उसका कद 50 फुट कर देंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और भी है ना सर, उस पे भी आप सर रोशनी डालें। ये अब गुफ्तगू में सुन रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने के हवाले से हिकमत अमली बनाई जा रही है कानूनी, और इसको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर। सर ये प्रैक्टिकली चले, एक सियासी तौर पर आप नारा भी लगा सकते हैं, आप जलसे में जाके आवाम के सामने ये चूरन भी बेच सकते हैं, चले ठीक है, आपकी समझ में आता। प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है कानून की नजर में सर? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं। ये तो अदालत यूं उड़ाएगी, ये बना ही नहीं सकते रेफरेंस किस तरह बना सकते हैं? 85 केस एक आदमी पे 100 केस बना दो, वो तो खुद जस्ट दिस मच साबित करेगा कि ये वो क्या उसका नाम है, ये बदनीयती पर मबनी, ये तो साबित करेगा। सही, बिल्कुल दुरुस्त बात है सर। आज आपने एक बयान भी सुना होगा, चीफ जस्टिस साहब ने एक बयान भी दिया, और उस पर मैंने अभी हमारे साथ असद कैसर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी मैंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोअर कोर्ट्स में पेशी के मामलात हो रहे हैं ना, उस पर तशवीश है। आपको लगता है सर लोगों को जाना चाहिए खान साहब के साथ पेशी के मौके पर, क्योंकि अदालत ने जिसको बुलाया वो चला जाए? क्योंकि कल को खान साहब की हुकूमत आएगी, हो सकता है मरीम नवाज पेशी के लिए आए, शहबाज शरीफ आए, नवाज शरीफ अगर कभी आ गए वापस तो हो सकता है वो भी पेशी के लिए आए। ये रिवायत सही है सर, आपको क्या लगता है? हाँ, ये रवायत रही है, लोग जाते हैं। बीबी के साथ 9 अक्टूबर 1979 एक रिकॉर्ड क्राउड आया था हाई कोर्ट में, और खुद आया था। मैं बीबी का वकील था, उनको संभालता बड़ी कोशिश करता रहा, पर वो आया था वो क्राउड। उसमें क्या बात है, क्राउड अपनी मर्जी से आता है, ओपन कोर्ट से देखने आता है, ठीक है, उससे आप टीयर गैस तो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।